लोड सेल क्या होता है? तो लोड सेल क्या है? बेसिकली इलास्टिक डिवाइसेस होती हैं जो जिनका हम प्रयोग करते हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स के लिए। लोड सेल आर इलास्टिक डिवाइसेस दैट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्स थ्रू द इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड, थ्रू द यूज़ ऑफ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। तो लोड सेल क्या है? लोड सेल हमारे इलास्टिक डिवाइसेस हैं जो कि इनका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? मेजरमेंट ऑफ फोर्स के लिए थ्रू इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। तो इसमें क्या होता है? जैसे हम देख सकते हैं कि लोड सेल्स बेसिकली क्या है? लोड सेल यूटिलाइज an elastic member as the primary transducers and strain gauges as the secondary transducers। तो यहाँ पे साथ में इंडिकेशन कर रहा है कि लोड सेल का यूटिलाइजेशन जो हम लोग करेंगे इन इलास्टिक मेंबर्स में एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह करेंगे, और स्ट्रेन गेज का यूज़ करते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह। व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेन गेज इलास्टिक मेंबर इज यूज फॉर विंग इट इज कॉल्ड अ लोड सेल। दिस वन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेन गेज एंड इलास्टिक मेंबर इज यूज फॉर द विंग इट इज कॉल्ड द लोड सेल। तो आगे क्या कह रहा है कि वाइल डिजाइनिंग द लोड सेल यूजिंग स्ट्रेन गेज और द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने हैं? तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला है कि स्टिफनेस ऑफ द इलास्टिक एलिमेंट, optimum positioning of the gauge on the element, and the third one that is a provision of the compensation of the temperature. These are the important factor। ये important factor है for load cell condition के लिए। और जब कौन कौन सा पहला कंडीशन है? पहले stiffness of the elastic element, second is the optimum positioning of the gauge of the element, and third is the provisional compensation of the temperature। और जब large loads are measured, the direct tensile compressive member may be used, whereas in case of small load strain amplification provided by the bending may be used with advantage। this one is the hydraulic load cell diagram। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिक लोड सेल डायग्राम।